नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं विगुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नदियों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों का मंथन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा भारत की नदियां, इतिहास, संस्कृति और संरक्षण की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर से प्रतिष्ठित इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, पर्यावरणविदों, भूगोलविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, शोधार्थियों, प्रशासकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में नदी संरक्षण की आवश्यकता, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक परंपराएं, वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों पर गहन विमर्श हुआ। संगोष्ठी के दूसरे दिन कई तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें विविध विषयों पर शोध प्रस्तुत किए गए। प्रोफेसर राहुल पटेल ने अपने वक्तव्य में इस बात पर बल दिया कि भारत में जल प्रबंधन की परंपराएं बहुत पुरानी हैं और प्राचीन समय में समाज ने नदियों के संरक्षण के लिए जो तकनीकें विकसित की थी वे आज भी प्रासंगिक हो सकती हैं। उन्होंने स्थानीय और आदिवासी समुदायों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों की सराहना करते हुए उन्हें धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक बताया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष रमनकांत और नाम फाउंडेशन पुणे के गणेश तांजीराव थोरात ने नदी संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। बताया कि किसी भी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से ये समझाया कि किस प्रकार सामुदायिक सहभागिता और सरकारी योजनाओं के समन्वय से जाना नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला ने नदी संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर तारे ने अपने शोध के आधार पर ये बताया कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवीन विधियों का उपयोग कर जल स्वच्छता को बेहतर बनाया जा सकता है और बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से जल शोध, वाटर प्योरिफिकेशन तकनीकों और बायो रिमेडिएशन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला, जो नदियों की सफाई और पुनर्जीवन में सहायक हो सकती हैं। इस संगोष्ठी में आकाश अवस्थी ने नर्मदा नदी के सांस्कृतिक महत्व पर एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि वे आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हुई हैं। नर्मदा परिक्रमा जैसी परंपराएं और नदियों की पूजा से जुड़े अनुष्ठान इस बात को दर्शाते हैं कि प्राचीन काल से ही समाज में नदियों का विशेष स्थान रहा है। डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने भूवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ऊपरी गंगा बेसिन में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, हिमनदों की सिकुड़ने और अनियंत्रित मानव हस्तक्षेप के कारण गंगा नदी की जलधारा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो आने वाले समय में गंभीर जल संकट को जन्म दे सकता है। उन्होंने नदी जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल प्रबंधन नीतियों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। अनिल कुमार गुप्ता ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा की स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों और परियोजनाओं की जानकारी दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विगुल न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।